तो स्वागत है 21 डे साइंस ऑफ गेटिंग रिच चैलेंज में। आज है पहला दिन और आज हम दौलत को लेकर अपनी पूरी सोच को जड़ से बदलने वाले हैं। मतलब एक ऐसी मजबूत नींव रखेंगे ना, जो आने वाले दिनों में हमारी आर्थिक जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तैयार हैं? अच्छा, तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ की बात करते हैं जो शायद हम सबने बचपन से सुना है कि गरीबी में महानता है। सच में? क्या वाकई इसमें कोई महानता है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है? एक ऐसी कहानी जो हमें अपनी असली ताकत, अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती आ रही है। चलो आज इसी का पता लगाते हैं। तो पहला हिस्सा है समाज का सबसे बड़ा झूठ। यहां हम उन पुरानी जकड़ी हुई सोच को तोड़ेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अक्सर सुनने को मिलता है, पैसा तो सारी बुराई की जड़ है, या पैसा हाथ की मैल है ना? अब वक्त आ गया है इस सोच को पूरी तरह से बदलने का। इस सीमित सोच को छोड़कर हमें एक नए सच को अपनाना होगा। और वो नया सच क्या है? वो ये है कि अमीर बनना हमारा अधिकार है और एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए हमारी जरूरत भी। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर। अमीर बनना एक अधिकार? चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि अपनी पूरी काबिलियत को, अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए दौलत इतनी जरूरी क्यों है। ये जो बात है, ये सीधे द साइंस ऑफ गेटिंग रिच किताब से ली गई है और इसका मतलब बहुत गहरा है। लेखक वैलेस डी वॉटल्स साफ साफ कहते हैं कि बिना भरपूर पैसे के कोई भी इंसान अपनी प्रतिभा या अपनी आत्मा का पूरा विकास कर ही नहीं सकता। जरा सोचिए, एक आर्टिस्ट को कैनवास और रंग चाहिए, एक म्यूजिशियन को अच्छा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और अगर कोई समाज की सेवा करना चाहता है तो उसे भी तो रिसोर्सेज चाहिए ना। पैसा इन सब का एक जरूरी जरिया है। तो देखिए, जीने की दो ही तरीके हैं। एक है सर्वाइवल मोड, मतलब बस जैसे तैसे गुजारा करना, जरूरतों की कमी से बंधे रहना। और दूसरा है थ्राइव मोड, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीना, खुल के जीना। और दौलत ही वो पुल है जो हमें सर्वाइवल से थ्राइव मोड तक ले जाता है। अब सवाल यह है कि कोई केस मोड में जीना चाहेगा। और अब आज का पहला और सबसे जरूरी काम, एक डायरी और पेन ले लीजिए और इस एक वाक्य को लिखिए। इसे सिर्फ लिखना नहीं है, इसे महसूस करना है। अमीर बनना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहता हूं। समझ लीजिए, यह आपकी नई आर्थिक कहानी का पहला पन्ना है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं, प्रकृति का नियम जो है विकास। और यहां हम समझेंगे कि बस काफी है वाली सोच काफी क्यों नहीं है। देखिए, किताब ये कहती है कि सिर्फ गुजारे लायक की इच्छा रखना, ये तो प्रकृति के नियम की ही खिलाफ है। जीवन का मतलब ही है बढ़ना, फैलना, विकास करना। क्या कभी किसी ने किसी पेड़ को आधा बढ़कर रुकते हुए देखा है कि वो कहे बस अब और नहीं बढ़ना? नहीं ना। तो फिर हम अपनी ग्रोथ को क्यों रोकें? प्रकृति का एक ही नियम है, लगातार विस्तार। एक छोटा सा बीज, उसमें एक विशाल पेड़ बनने की क्षमता होती है, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ना जाए। वो बीज कभी नहीं सोचता कि बस इतना ही काफी है। यही नियम हम इंसानों पर भी तो लागू होता है। हमें भी लगातार विकसित होना है, अपनी पूरी क्षमता को पाना है। और एक बात, ये विकास सिर्फ अपने लिए नहीं है। ये सोचना कि अमीर बनना कोई स्वार्थ है, ये एक और बहुत बड़ा झूठ है। सच तो यह है कि जब कोई इंसान समृद्ध होता है तो वो अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, दूसरों के लिए नौकरियां पैदा कर सकता है, और सबसे बढ़कर एक प्रेरणा बनता है। तो हमारी समृद्धि सबकी समृद्धि का रास्ता खोलती है। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, आज का काम। क्योंकि सिर्फ सुनने या समझने से कुछ नहीं होगा, है ना? असली बदलाव तो एक्शन लेने से आता है। तो जो काम आज करना है वो बहुत सरल है, पर यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। तो डे 1 का एक्शन प्लान ये रहा। सबसे पहला कदम है स्वीकृति। शांति से बैठकर दिल से इस बात को मानना होगा कि मैं अमीर बनने के लायक हूं। यह सबसे जरूरी स्टेप है। दूसरा, एक लिस्ट बनाइए। 5 ऐसी चीजें लिखिए जो आप तब करेंगे जब आपके पास असीमित पैसा होगा। यह आपके क्यू को मजबूत करेगा। और तीसरा है एक दृढ़ संकल्प, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और ये रहा आज का वो पावरफुल अफर्मेशन, या कह लें मंत्र। इसे आज पूरे दिन अपने मन में दोहराना है। मैं अमीर बन रहा हूं क्योंकि यह एक विज्ञान है और मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं। इस विचार को अपने जहन में उतरने दीजिए। बहुत बढ़िया, आज आपने एक बहुत मजबूत नींव रख दी है। कल हम इसी नींव पर आगे की इमारत बनाएंगे।
तो मिलते हैं डे 2 में।